बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब परिवार रहता था। ये परिवार बहुत मेहनती था, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब थी। परिवार में सिर्फ 3 सदस्य थे, रामू, उसकी पत्नी सुशीला और उनकी बेटी गुड़िया। रामू मजदूरी करके अपना परिवार चलाता था, लेकिन उसकी कमाई इतनी नहीं थी कि परिवार का पेट भर सके। हर दिन जैसे तैसे करके रामू अपने परिवार के लिए भोजन जुटाता था, लेकिन कई बार उन्हें भूखे पेट ही सोना पड़ता। फिर भी रामू और उसका परिवार माता दुर्गा में बहुत आस्था रखते थे। हर नवरात्रि में वे माता दुर्गा की पूजा बड़ी ही श्रद्धा भाव से करते थे। नवरात्रि का त्योहार आने वाला था। गांव भर में खुशी और उत्साह का माहौल था। लोग अपने अपने घरों में मां दुर्गा की पूजा की तैयारी कर रहे थे, लेकिन रामू के घर में सन्नाटा था। रामू के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह मां दुर्गा की पूजा के लिए कुछ खरीद सके। फिर भी रामू और उसका परिवार अपने मन में मां दुर्गा की आराधना कर रहे थे। रामू की पत्नी सुशीला बहुत दुखी थी। उसने रामू से कहा, इस बार हम माँ दुर्गा की पूजा कैसे करेंगे? हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, न फल, न फूल, न मिठाई। रामू ने उसे समझाते हुए कहा, सुशीला, माँ दुर्गा तो ममता की मूर्त हैं। वे तो केवल भक्तों की श्रद्धा और प्रेम की भूखी होती हैं। अगर हमारे पास कुछ भी न हो, तब भी हम उन्हें सच्चे दिल से पूजेंगे और माँ हमारी पुकार जरूर सुनेंगी। सुशीला रामू की बात से थोड़ा संतुष्ट तो हुई, लेकिन उसका मन अभी भी उदास था। उसने सोचा, कैसे मैं माँ को खाली हाथ पूजूं? ये तो मेरी श्रद्धा के विपरीत है। इधर गांव में नवरात्रि की तैयारी जोरों पर थी। मंदिर सजाए जा रहे थे, माँ दुर्गा की मूर्तियाँ स्थापित की जा रही थी। गांव के हर घर में उत्सव जैसा माहौल था, लेकिन रामू के घर में कोई भी तैयारी नहीं हो रही थी। नवरात्रि का पहला दिन आ गया। रामू और उसका परिवार माँ दुर्गा के सामने हाथ जोड़कर बैठा। रामू ने अपनी बेटी गुड़िया से कहा, बेटी, तुम तो माँ दुर्गा की सबसे बड़ी भक्त हो। जरा माँ से प्रार्थना करो कि इस बार हमारी झोपड़ी में भी वे पधारें। गुड़िया ने आंखें बंद की और माँ दुर्गा से प्रार्थना करने लगी। उसने कहा, माँ, हम गरीब हैं, लेकिन हमारा मन पवित्र है। कृपया हमारे घर भी आइए और हमें आशीर्वाद दीजिए। गुड़िया की प्रार्थना में इतनी मासूमियत और सच्चाई थी कि वह सीधे माँ दुर्गा के हृदय तक पहुँची। उसी रात जब रामू और उसका परिवार सो रहा था, अचानक उनके दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। रामू ने दरवाजा खोला तो सामने एक वृद्ध महिला खड़ी थी। उसके चेहरे पर अद्भुत तेज था, लेकिन उसकी साड़ी फटी हुई थी और वो बहुत थकी हुई लग रही थी। वृद्ध महिला ने कहा, बेटा, मैं बहुत दूर से आई हूँ। मैं बहुत थकी हुई हूँ। क्या तुम मुझे अपने घर में शरण दोगे? रामू ने बिना एक पल सोचे कहा, माँ, आप तो देवी स्वरूपा हैं। ये झोपड़ी आपकी ही है। कृपया अंदर आइए। वृद्ध महिला ने अंदर आकर देखा कि घर में कुछ भी नहीं था। फिर भी रामू और उसका परिवार उसके साथ बहुत प्रेम और आदर से पेश आए। सुशीला ने जो थोड़ा सा खाना बचा रखा था, वो उस वृद्ध महिला को दे दिया। महिला ने प्रेम पूर्वक खाना खाया और रामू के परिवार को आशीर्वाद दिया। अगले दिन वो वृद्ध महिला वहाँ से चली गई, लेकिन जाते जाते उसने कहा, तुम लोग बहुत अच्छे हो। माँ दुर्गा तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न है। आज शाम तुम्हारे घर में एक चमत्कार होगा। रामू और उसका परिवार उस वृद्ध महिला की बातों को समझ नहीं पाए,
लेकिन उन्होंने उसका आशीर्वाद ग्रहण किया और उसे विदा किया। शाम होते होते रामू की झोपड़ी में एक अजीब सा उजाला फैलने लगा। घर में चारों तरफ से रोशनी आ रही थी, मानो कोई चमत्कार हो रहा हो। अचानक रामू की बेटी गुड़िया ने देखा कि घर के एक कोने में माँ दुर्गा की मूर्ति प्रकट हो गई है। मूर्ति के साथ ही ढेर सारे फल, फूल, मिठाई और नए वस्त्र भी प्रकट हो गए। रामू और उसका परिवार ये देख आश्चर्यचकित रह गया। उन्होंने तुरंत माँ दुर्गा के सामने माथा टेका और धन्यवाद किया। माँ दुर्गा ने प्रकट होकर कहा, तुम्हारी सच्ची भक्ति और श्रद्धा ने मुझे यहाँ आने पर मजबूर किया। मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। तुम कभी अपने आप को गरीब मत समझना, क्योंकि जिसके पास श्रद्धा और भक्ति हो, वो कभी गरीब नहीं होता। माँ दुर्गा के इन शब्दों ने रामू और उसके परिवार के जीवन को बदल दिया। अब उनके पास धन दौलत तो नहीं थी, लेकिन उनके पास विश्वास और भक्ति की अपार दौलत थी। माँ दुर्गा ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारे जीवन में अब कभी कोई कमी नहीं होगी। जो लोग सच्चे मन से मेरी पूजा करते हैं, मैं उनके जीवन में सुख समृद्धि का वास करती हूँ। इसके बाद रामू और उसका परिवार हमेशा खुशहाल रहा। उनका जीवन तो साधारण था, लेकिन उनकी भक्ति और श्रद्धा असाधारण थी। गांव भर में रामू के परिवार की इस भक्ति की चर्चा होने लगी। लोग कहते थे, देखो, माँ दुर्गा ने खुद गरीब की झोपड़ी में आकर उसे आशीर्वाद दिया। सच्ची भक्ति का असली अर्थ यही होता है। इस घटना के बाद गांव के अन्य लोग भी रामू से प्रेरणा लेने लगे। हर साल नवरात्रि के समय लोग माँ दुर्गा की पूजा धूमधाम से करते, लेकिन अब वे ये भी समझने लगे थे कि पूजा सिर्फ बाहरी दिखावा नहीं है, बल्कि सच्चे मन से माँ को याद करना ही असली भक्ति है। रामू का परिवार अपनी साधारण सी झोपड़ी में खुशहाल जीवन जीने लगा। माँ दुर्गा के आशीर्वाद से उनके जीवन में कभी कोई कमी नहीं रही। जब भी गांव में कोई परेशानी आती, लोग रामू के पास आकर सलाह मांगते। रामू हमेशा यही कहता, माँ दुर्गा सबकी सुनती हैं, बस उन्हें सच्चे दिल से याद करना चाहिए। और इस तरह माँ दुर्गा ने एक गरीब की झोपड़ी में आकर यह साबित कर दिया कि भक्ति और श्रद्धा से बढ़कर दुनिया में कुछ नहीं है। चाहे व्यक्ति कितना भी गरीब हो, अगर उसके दिल में सच्ची भक्ति हो, तो माँ दुर्गा जरूर उसकी पुकार सुनती हैं।